नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर कि मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। फिलहाल मोदी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है और इस बात का ऐलान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में कर दिया। दरअसल सबको पता था कि 75 साल की उम्र में हो जाएंगे मोदी 17 सितंबर को, और 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे मोहन भागवत। और मोहन भागवत ने अब से कुछ दिन पहले कहा था कि 75 साल की उम्र में आदमी को संन्यास ले लेना चाहिए, आदमी को मतलब दूसरों को, युवाओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए। और ये बात उन्होंने एक संघ के पुराने कार्यकर्ता की किताब के विमोचन के अवसर पर बोला। और ये संघ प्रमुख की ये बात की 75 साल के बाद आदमी को वो अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इस बयान के बाद तो भाई साहब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के खेमे में खुशी, मतलब खुशियों की लहर दौड़ रही थी। दोनों ही खेमे के लोग सोच रहे थे कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अमित शाह और योगी। पर इसको लेकर योगी जी ने तो जबरदस्त तैयारी कर दी थी, अगर सूत्रों की तो माने तो लगातार योगी खेमे के लोग मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे थे। लेकिन आज जिस मोहन भागवत ने अब से मुश्किल से 1 महीने पहले संघ के एक पुराने कार्यकर्ता की किताब के विमोचन के अवसर बोला था कि 75 साल की उम्र में आदमी को अपना पद छोड़ देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, वो आज पलट गए और बोले कि मैंने कब कहा कि मैं 75 साल की उम्र में कुर्सी छोड़ दूंगा। ना मैं खुद कुर्सी छोड़ूंगा, ना मैंने किसी को कुर्सी छोड़ने के लिए बोला है। अब आज ये जैसे ही खबर आई भाई साहब, सबके तो होश उड़ गए। तो क्या अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मैं क्यों, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कि अपनी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए क्या मोहन भागवत और मोदी के बीच में कोई समझौता हो गया? लग तो यही रहा है, क्योंकि मोदी तो 75 साल के होंगे 17 सितंबर को और मोहन भागवत जी 11 सितंबर को। और मोहन भागवत के उत्तराधिकारी का तो नाम सबको पता है, दत्तात्रेय हसबोले जो है वो संघ के अगले प्रमुख होंगे। जब मोहन भागवत जी रिटायर होंगे तो दत्तात्रेय हसबोले जो है उनकी जगह लेंगे। लेकिन आज उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैंने कब कहा कि मैं 75 साल की उम्र में अपना पद छोड़ने जा रहा हूं। ना मैं खुद छोड़ने की बात की है, ना मैंने किसी और को कहा कि आप पद छोड़ दीजिए। तो और बीजेपी में तो अभी चुनाव ही नहीं हुआ इस बात का कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन आप जानते हैं कि योगी के साथ रहने वाले कुछ लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि मोदी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आज बड़ा मतलब कहते हैं ना कि बहुत सा घटनाक्रम बड़ी तेजी से आज बदला है। एक तो ये तय हो गया, क्योंकि भाई आज 28 अगस्त है, 3 उसके बाद 11 सितंबर में मुश्किल से 14 दिन बाकी हैं, उसके बाद 20 दिन बाकी थे 17 सितंबर में। और इसको लेके सब जगह चर्चाओं का दौर था कि मोहन भागवत भी रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह दत्ता से हसबोले संघ प्रमुख बन जाएंगे और मोदी जी की जगह कौन बनेगा पीएम। वैसे गडकरी जी भी इस रेस में दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन गडकरी जी का नाम आजकल कट गया था, क्योंकि गडकरी जी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके पुत्र के ऊपर। अभी इन आरोपों की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अब पेट्रोल में इथेनॉल मिला के बेच रही हैं। और ये दावा किया जा रहा था कि ये E20 का इथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। और अब जो सबूत सामने आए हैं कि भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां कुछ ऐसे नितिन गडकरी के पुत्र की कंपनी से इथेनॉल खरीद रही है
और जो चौंकाने वाला आंकड़ा सोशल मीडिया पे वायरल है कि नितिन गडकरी के बेटे का टर्न की कंपनी का टर्नओवर 2024 में 18 करोड़ 17 करोड़ था, जो बढ़ के इस बार 510 करोड़ हो गया 2025 में। टर्नओवर की बात कर रहा हूं, मतलब 28 गुना इजाफा हुआ है उनकी कंपनी के टर्नओवर में। और क्योंकि उनकी कंपनी भी एथेनॉल सप्लाई करती है और भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी उनकी कंपनी से भी एथेनॉल खरीदा है, तो गडकरी जी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो गडकरी जी तो फिलहाल इस रेस से बाहर जाते दिख रहे हैं, तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और अमित शाह और योगी की उम्र में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो आज बेसिकली जब ये बात कही विज्ञान भवन में, अच्छा एक अंतर है, आज चूंकि संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर एक 3 दिन का आयोजन हो रहा था विज्ञान भवन दिल्ली में, और उसके अंतिम सत्र में आज मतलब सवाल जवाब का सेशन था। उसमें लोगों ने पूछा तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भैया हम 75 साल की उम्र में रिटायर होने वाले, ना मैंने किसी से कहा है। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि मोदी और मोहन भागवत में कहीं ना कहीं समझौते जैसी कोई चीज हो गई है। मोहन भागवत भी संघ प्रमुख की कुर्सी पे फिलहाल बने रहेंगे और नरेंद्र मोदी भी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। 17 सितंबर को मोदी फिलहाल रिटायर नहीं होंगे। और अब सपना किसका टूटा? सपना टूटा योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का। अब देखिए एक और खबर आ गई, योगी जी के लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे, योगी जी के लिए बिल्कुल दिन नहीं अच्छे चल रहे हैं। आज एक खबर यूपी से आई, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने वो आज महोबा गई हुई थी और महोबा में क्या कहा मैं पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने जो आनंदीबेन पटेल ने जो बोला है वो बयान मैं अक्षरशः आपको सुना रहा हूं। आनंदीबेन पटेल ने बोला है, ललितपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अवैध शराब बंद कराने को लेकर 25-25 महिलाएं हाथ में डंडा लेकर निकले और शराब की भट्टियों को तोड़ दें। शराब के इतने लाइसेंस नहीं देने चाहिए। समाज को विद्यालयों की जरूरत है, शिक्षित बनाने की जरूरत है। तो कहीं न कहीं आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार के अभी आजकल जमकर लाइसेंस बांटे गए हैं। और इस बार तो ये हुआ है कि देसी और शराब और बियर दोनों की कंपोजिट दुकानें खुली हैं। तो एक तो उन्होंने महिलाओं से कहा ललितपुर में कि आप लोग 25-25 का समूह बना के निकलिए और आपके गांव और आसपास क्षेत्र में अगर अवैध शराब की भट्टियां लगी हुई उसको तोड़ दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि शराब की दुकान शराब बनाने का और शराब की दुकान खोलने के इतने लाइसेंस नहीं देने चाहिए। और आनंदीबेन पटेल का हमेशा से शिक्षा क्षेत्र में बड़ा झुकाव, बड़ा ही लगाव रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं बल्कि विद्यालय ज्यादा खोलने चाहिए। तो एक तो योगी जी को झटका लगा, उन्हीं की राज्यपाल ने उनके सरकार की शराब नीति की जबरदस्त आलोचना की है और बोला है कि प्रदेश सरकार को शराब की दुकानों की नहीं, ज्यादा विद्यालयों की जरूरत है। तो योगी जी के दिन, मैंने कहा ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो एक तो ये खबर चली है। और ये आज की डेट में क्या होता है कि ठीक है गोदी मीडिया एक खबर ने चला है, लेकिन जब इस तरह की कोई खबर आती है किसी चैनल पर अगर चल जाती है तो तुरंत उसका वीडियो बन जाता है व्हाट्सएप पे लिंक, और वो व्हाट्सएप के जरिए उत्तर प्रदेश के मान के चलिए कम से कम 10 करोड़ लोगों के मोबाइल पे वो वीडियो पहुंच चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आनंदीबेन पटेल ने पहले ही बोला था कि अयोध्या में बोला था कि सरकारी ऑफिस में फाइलों का मिलना मुश्किल है। एक तरह से उन्होंने सरकार में सरकारी ऑफिसों में व्याप्त भ्रष्टाचार पे तंज कसा था। और आज जो उन्होंने बोला है कि 25-25 महिलाएं ललितपुर में हाथ पर डंडा लेकर निकले और शराब की भट्टियां तोड़ दें, शराब के इतने लाइसेंस नहीं देने चाहिए, समाज को विद्यालयों की जरूरत है, शिक्षित बनने की जरूरत है। तो ये एक बड़ा प्रहार, और शाम होते होते योगी जी के लिए एक और बुरी खबर आ गई। दरअसल इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया है। अब आप तो जानते ही हैं कि 14 साल मैं इंडिया टुडे ग्रुप में रहा हूं, तो मुझे पता है कि इंडिया टुडे हर साल 15 अगस्त
और 26 जनवरी के बाद मूड ऑफ द नेशन का सर्वे करता है। तो उस सर्वे में हर साल सवाल पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया कि मोदी के बाद भाजपा में आप किसको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। तो उस रेस में सबसे ज्यादा नाम लोगों ने अमित शाह का लिया है। तो ये योगी के लिए बुरी खबर है कि लोग चाहते हैं, 28% लोग चाहते हैं कि मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बने। और योगी जो दिन रात इतना प्रचार कराते हैं, देखिए अमित शाह का अपना कोई प्रचार का बजट नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि केंद्र सरकार की जब प्रचार होगा तो उसमें विज्ञापनों में सिर्फ मोदी जी की तस्वीर लगेगी, और राज्य सरकार का जब प्रचार होगा तो उसमें मुख्यमंत्री जी की फोटो लगेगी। अखबारों में आप देखते होंगे विज्ञापन, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी होती हैं। तो सुनने में तो यहाँ तक आया है कि हमारे विपक्ष के बड़े धुआंधार प्रवक्ता हैं मनोज काका, हमारे बनारस के बगल के चंदौली के रहने वाले हैं। बनारस चंदौली पहले बनारस जिले का ही हिस्सा होता है। हाँ, और बनारसी लोग तो भैया भोलेनाथ के अलावा किसी से डरते नहीं है, जो भी कहते हैं सच कहते हैं। उन्होंने मेरे चैनल पे खुल के आरोप लगाया कि योगी जी के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के टैक्स पेयर का 1700 करोड़ रुपए साल का खर्चा कर रही है। ये आरोप लगाया मनोज काका जी ने। तो सोचिए 1700 करोड़ रुपए साल का प्रचार हो रहा है। ये प्रचार किया गया इस साल मार्च के महीने में। ये ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है। सोचिए, ये ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है। और ये भी दावा किया गया था कि ऐसा आयोजन दुनिया में कभी नहीं हुआ था। और इतने प्रचार प्रसार के बाद भी योगी जी से आगे निकल गए अमित शाह। तो योगी जी के लिए तो व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी खबर। एक तो साफ साफ बोल दिया मोहन भागवत जी ने बोल दिया कि साहब न 75 साल की उम्र में मैं खुद कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं और न मैंने कहा है। तो जो एक बड़ी बात है, आज की बड़ी हेडलाइन है कि मोदी की कुर्सी पर मोदी को मिला भागवत का आशीर्वाद और उनकी कुर्सी बची रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मोदी अपनी भागवत के आशीर्वाद से मोदी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे, फिलहाल ऐसा लग रहा है। तो ये जो बड़ी खबर है उस वक्त की कि अब मोदी भी 75 साल की उम्र में रिटायर नहीं होंगे, जो खबरें आ रही थी। अब मोहन भागवत का आशीर्वाद मिल गया तो अब कहाँ कुर्सी पे कोई खतरा है। हाँ, ये ठीक है कि बिहार चुनाव के नतीजे के बाद अगर चंद्रबाबू नायडू या ये जनता दल यूनाइटेड संगठन वापस ले लेता है, तब तो भाजपा के प्रधानमंत्री के पद से ही मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो उस वक्त तो भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, तब कोई दूसरा एलिमेंट बनेगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ लोगों को लग रहा था कि 17 सितंबर को चूंकि मोदी 75 साल के पूरे हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे, वो संभावना आज मोहन भागवत के इस बयान के बाद खत्म हो गई कि 75 साल की उम्र में न मैं खुद कुर्सी छोड़ूंगा, न मैंने किसी कुर्सी को छोड़ने के लिए किसी को कहा है। तो योगी और शाह दोनों के रास्ते फिलहाल बंद हो गए हैं। मोदी और भागवत ने लगता है समझौता कर लिया है और मोदी प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। पर्दे के पीछे कुर्सी के लिए लगता है ये डील हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।